हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के स्किल सीरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आधारित है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके या आपके परिवार में किसी के या आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आज हमारे साथ हैं यूनिक एजुकेशन के फाउंडर किरण आचार्य सर, जो एक एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ बेहतरीन लेखक भी है। उनके द्वारा लिखी गई किताब को मराठी प्रकाशक संघ की ओर से बेस्ट बुक के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। आज वो हमें बताएंगे एजुकेशन का महत्व, खास तौर से डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें और आइए अब हम सुनते हैं आचार्य सर को। नमस्कार, मैं किरण आचार्य। आज मैं यहाँ आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूँ। ये विषय आपके एजुकेशन से संबंधित है। कई बार कुछ वजहों से 10वीं या 12वीं के बाद अपना एजुकेशन रुक जाता है। वजह बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतों से हम जूझते रहते हैं। किसी भी वजह से कभी कभी हम अपना आगे का एजुकेशन नहीं कर पाते हैं। फिर कोई कोर्स हम कर लेते हैं या कहीं पे और कोई ट्रेनिंग हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद हम अपना करियर शुरू कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं। कई बार हमें उस काम में सफलताएं भी मिलती जाती है, हम कुछ चीज़ें अचीव भी करने लगते हैं और किसी एक मोड़ पे आके एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है जहां पे हमें लगने लगता है कि अगर काश हम अपना एजुकेशन उस वक्त अगर ना छोड़ते और अगर हम उसे पूरा कर लेते तो शायद ये जो मकाम आज हमें मिला है, कुछ इससे और बेहतर भी मकाम हम पा सकते थे। इसकी अहमियत जो है वो उस वक्त हमें समझ में आती है जब काफ़ी समय गुजर चुका होता है और उस वक्त हमें कोई जो बात है, मतलब जो भी चीज़ें जो हमें समझ में आ रही है, उसका वैसे कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आज मैं ये चीज़ें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे वे है, कुछ ऐसे मार्ग है जो शायद आप लोगों को पता ना हो। तो ये वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी वजह से आपका एजुकेशन रुक रहा है और आप अपने करियर की तरफ फोकस करते हुए कहीं पे आप अपने आप को काम में एंगेज कर रहे हैं, तो ऐसा करते हुए भी आप आपका एजुकेशन कर सकते हैं। एक डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा एक माध्यम है जिसके जरिए जो बच्चे या जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति अपना एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन नहीं कर पा रहा है, किसी भी वजह से वो जॉब पे या काम पे है, कुछ जिम्मेदारियां उसके सर पे है जो उसे निभानी है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो एजुकेशन ले पाए, इसीलिए इसे क्रिएट किया गया है। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी कंसेप्ट है जहां पे आप काम करते हुए सीख सकते हैं और ये सरकार मान्य है, ये यूजीसी अप्रूव्ड है। ये अपने भारत के तमाम सभी यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया है। हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने माध्यम होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी वो हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। मतलब आप आपके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चीजें आप लोगों को थोड़ा सा उसका ब्रीफ मैं आपको यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अपने यहाँ पे मुंबई में कुछ पर्याय जो उपलब्ध है वो इस तरह से है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी जो यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना में इसका एक पूरा केंद्र, एक पूरा ऑफिस, एक दफ्तर पूरा बनाया गया है जिसे आइडॉल कहा जाता है। ये डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का ऑफिस है जहाँ पे आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ साइंस जैसी जो सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है, डिग्री कोर्सेज, उसके डिस्टेंस के फॉर्मूले जो है या उसके डिस्टेंस के जो कोर्सेज है वो वहाँ पे अवेलेबल करा के दिए गए हैं। उसमें मास्टर्स भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो 10वीं या 12वीं है वो एजुकेशन अपना छोड़ चुके हैं, बस उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है। कई बार हम ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, हम ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम अपना करियर जो है शुरू कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं और कभी कभी कुछ स्पेसिफिक पोस्टिंग के लिए या किसी स्पेसिफिक मकाम पे पहुंचने के लिए मास्टर्स कंपलसरी हो जाता है या मास्टर्स वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है।
हालांकि आफ्टर ग्रेजुएशन आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी काउंट किया जाता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो चीज़ें अफेक्ट कर जाती है। तो ऐसे भी अगर कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया है लेकिन काम करते हुए सिर्फ मास्टर्स डिग्री उनके पास नहीं है और वो कहीं पे जाके अटक रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहां पे मास्टर्स के कोर्स भी डिस्टेंस एजुकेशन फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है ये ओपन यूनिवर्सिटीज में भी अवेलेबल है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे विद्यापीठ बनाए गए हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्हें कभी भी अगर सीखने के लिए अगर वो उद्युक्त होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे अभी सीखना है, तो ऐसे बच्चों का बेसिक एजुकेशन क्या है इसको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया जाता है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी ऐसी व्यक्ति है जो 7वीं 8वीं या 5वीं पढ़ चुकी है और उसके बाद उन्होंने कभी स्कूल या कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, लेकिन जिंदगी में काम करते हुए किसी एक मुकाम पे आके अगर उन्हें लगता है किसी भी एज में कि नहीं मुझे एजुकेशन लेना है या मुझे सीखना है, तो वो उसका अधिकार मानते हुए ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं जिनके माध्यम से ये जो इनकी गैप है या इनका जो बेसिक एजुकेशन बचा है वो पूरा करवा के उनको डिग्री कोर्सेज तक उनको आगे का जो वे है वो ओपन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसे कुछ मुक्त विद्यापीठ जो है वो भी बनाए गए हैं। मतलब जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज है, जो एकेडमिक अपना जो करिकुलम है जो वो चला रही है, जो कॉलेजेस से एफिलिएशन कॉलेजेस लेके जो कोर्सेज चलाते हैं, ये सारे कोर्सेज भी आपको डिस्टेंस में अवेलेबल है और ओपन यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट भी उसमें अवेलेबल है। अब ये डिस्टेंस एजुकेशन एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या होता है, ये मैं आपकी थोड़ी सी इसकी जानकारी दूं। जब आप डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं तो आप एक कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करके, मतलब उन्होंने जो भी ऑप्शन में दिए हैं उसमें से आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। वो ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आपने ग्रुप सिलेक्ट किया है, जो भी विषय आपने सिलेक्ट किए हैं, उनकी किताबें भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाती है, मतलब जिनको आपको पढ़ना है। मतलब यहाँ पे दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम एजुकेशन से दूर इसलिए भागते हैं कि हमें ये लगता है कि नहीं, अगर ये हम एजुकेशन लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें उसके पीछे शुरू हो जाती है, फिर वो कॉलेज रहेगा, फिर उसके क्लासेस रहेंगे, फिर उसको पढ़ाई के लिए उसके वो बुक्स लेने पड़ेंगे, वो ढूंढने पड़ेगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही आसान है। आपको सीधा ऑनलाइन पे जाके अपना फॉर्म जो है वो आपको भरना है, वहीं पे आपको पेमेंट की डिटेल्स आ जाते हैं, वन टाइम पेमेंट आप कर देते हो। वन टाइम पेमेंट के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी, मतलब ना एग्जाम के लिए, ना रिजल्ट के लिए, ना किताबों के लिए, किसी चीज के लिए कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट आगे नहीं करना है। ये वन टाइम पेमेंट होता है और सीधा सीधा आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी वहां पे लिंक हो जाता है, तो सारी सूचनाएं, सारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आते रहते हैं। आपका जो पोर्टल है उसका आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एक बार जो क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब ये होता है कि भाई एग्जाम कब लगने वाली है, या अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आगे का रिजल्ट कब आने वाला है। मतलब ये सारी चीजें जो है वो वन टच आपके डिवाइस के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाती है। मटेरियल सीधा सीधा आपको मिल जाता है, उसी मटेरियल को आपको पढ़ना है, उसी मटेरियल को आपको स्टडी करना है आपके घर में, और सीधा आपको जाना है एग्जाम के टाइम पे। और सेंटर भी आप ही सिलेक्ट करके रखते हैं। मतलब जैसे अपने मुंबई में अलग अलग सेंटर्स अवेलेबल, जैसे थाना अवेलेबल है, इस तरफ कल्याण वगैरह अवेलेबल है, उस तरफ अगर वेस्टर्न में देखें तो वसई विरार है, इस तरफ नवी मुंबई है, और दादर, और ये सेंटर तो है ही। तो मतलब आप जहां पे भी है वहीं के नजदीक सेंटर को आपको सिलेक्ट करके रखना है, तो वहीं का कोई एक स्कूल या कॉलेज आपको आ जाता है जहां पे आपकी ये एग्जाम होती है। एग्जाम का रिजल्ट वगैरह ये भी सभी आपको ऑनलाइन वहां पे दिख जाता है, आपको प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, फिर आगे का जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ 1 या 2 दिन आपको निकालने हैं जब आप यहाँ पे जाएंगे और अपने आपको रजिस्टर कराएंगे। मतलब साइबर कैफे में भी आप उस साइट पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके। उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, आपको किसी से नहीं मिलना है, आपको कहीं पे भी कोई क्लास अटेंड नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। आपको जब मौका मिले, जब आपको मन करे, आप किताबें लीजिए और उसको पढ़ाई कीजिए उसकी। वो जो है वो नोट्स फॉर्मेट में दिया गया है, तो यकीन मानिए जो दिया जाता है मटेरियल, सिर्फ उतना अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप अच्छे खासे परसेंटेज निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं आती है जो एजुकेशन को लेके अपने मन में होती है, अपने जहन में होती है। तो आप आपका काम भी कर सकते हैं, आप आपके काम पे भी मतलब आपको काम में कोई दिक्कत आती नहीं है, और आप अपने आप को डेवलप भी करते हैं। मैं एजुकेशन के लिए इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जिस उम्र में हमें सीखना चाहिए, अगर आप उस उम्र में नहीं सीखते हैं तो एक मन में बैठ जाता है कि अब हमारी सीखने की उम्र थोड़ी है,
लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम अपना जो बेस्ट है वो अपने करियर में देने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कभी-कभी ये एजुकेशन फैक्टर जो है वो कभी-कभी आड़े आ जाता है और यहाँ पे आपकी एबिलिटी होते हुए, काबिलियत होते हुए भी आप आगे नहीं जा पाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और देखिए जब अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा करियर अभी भी चल रहा है, तो फिर तरक्की का स्कोप भी बरकरार रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वो भी बरकरार रख सकते हैं। मतलब अगर आप काम करते हैं तो आप तरक्की की चाह तो रखते हैं, तो वो तरक्की थोड़ी और बूस्ट अप हो, उसे और थोड़ा-सा एक बल मिले, इसके लिए आप एजुकेशन की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको और कोई दिक्कत तो है नहीं। भले ही अगर ऐसा हुआ कि आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें से अगर 1 या 2 सब्जेक्ट आपके रह गए, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दोबारा पूरी फीस भरनी ही नहीं है। अगर आपके 1 या 2 विषय अगर गलती से रह भी जाते हैं, तो केवल उन 2 विषयों की फीस भर के आप उसे आगे निकाल सकते हैं और फिर उसके आगे का साल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी तरह से जिनका एजुकेशन रुका हुआ है, उनके लिए एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो भी वीडियोस देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप लोगों का एजुकेशन रुका हुआ है, तो ज़रूर एक बार इस बारे में सोचिए और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जाइए। अगर आपके जानने में, पहचानने में ऐसी कोई व्यक्ति अगर आपको सामने आ रही है कि हाँ, ये जो वीडियो है उसके लिए यूज़फुल है या डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वो जा सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देख के अगर किसी का मन अगर बदल जाता है और वो एजुकेशन की तरफ आ जाता है, तो वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी और शायद इस वीडियो के पीछे जो मेरी सफलता है, वो उसी में बसी हुई है। तो अगर आप लोगों को डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में या साइट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो कृपया हमें संपर्क करें। हम आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य सर इतनी अहम मालूमात देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपनी पढ़ाई आगे जारी करना चाहते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ और मज़ीद मालूमात चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात, ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए। इसी तरह के मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय।